अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लर्न टू अर्न। आपने जो शुरू में वीडियो के शुरू में जो इंट्रो देखा है, आज हम वो बनाना सीखेंगे और सिर्फ काइन मास्टर में। तो इसके लिए हम काइन मास्टर को ओपन करते हैं। अगर आपके मोबाइल में है तो ठीक है, नहीं तो ये प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाएगा, नहीं तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम डाउनलोड ऑप्शन में से जो हम वो इंट्रो जो है यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं और इसके तकरीबन जो है हम 0.84 पर कर्सर को खड़ा करके लेयर पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपने चैनल का लोगो लेकर आएंगे। अपने चैनल का लोगो यहाँ पर लाने के बाद उसकी साइज को हम छोटा करके यहाँ पर सेंटर में रखेंगे। उसके बाद हम इसकी टाइमिंग बार को ड्रैग करके अपने पहले इंट्रो जितना करेंगे। उसके बाद हम अपने लोगो वाली टाइमिंग बार को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अब हम इसे जो है इन एनिमेशन देंगे। इन एनिमेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम जो है इसको इन एनिमेशन देंगे स्केल अप की, और इसकी टाइमिंग हम 0.5 से थोड़ी सी ऊपर रखेंगे और फिर ब्लेंडिंग बनाएंगे। ब्लेंडिंग बनाने के बाद हम ओवरले को सिलेक्ट करेंगे और एरो पर क्लिक करके हम यहाँ से बैक करेंगे। तो फिर हम अपने लोगो की स्टार्टिंग पॉइंट पर आएंगे, एरो पर क्लिक करके बैक करेंगे, लेयर पर क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर स्टिकर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम एक स्टिकर देंगे। अगर आपके मोबाइल में काइन मास्टर में हो तो ठीक है, नहीं तो ये काइन मास्टर के स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर आप ये काइन मास्टर का स्टोर है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है और फिर जनाब ये आपके सामने काइन मास्टर का स्टोर जो है वो ओपन हो जाएगा इस तरीके से। फिर आपने यहाँ पर जो है डेकोरेटिव पर क्लिक करना है और नीचे स्क्रॉल करके आना है। यहाँ पर आपको स्पॉट लाइट 1 के नाम से ये स्टिकर्स मिलेंगे। तो आपने ये वाला जो है यहाँ से ये वाला सिलेक्ट करना है। यहाँ पर 2 और भी हैं, वो आप किसी और काम के लिए डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन हम जो यहाँ पर स्पॉटलाइट इस्तेमाल कर रहे हैं वो स्पॉटलाइट 1 में से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, स्पॉटलाइट 2 भी है, 3 भी है। तो हम लोग स्पॉटलाइट जो है वो 1 इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इंस्टॉल करेंगे। मैंने इंस्टॉल किया हुआ है इसलिए हाईलाइट नहीं हो रहा है। यहाँ पर से हमने अभी यहाँ पर जो हमने स्पॉटलाइट इस्तेमाल करनी है वो ये 3 नंबर वाली स्पॉटलाइट इस्तेमाल करनी है। उसके बाद एरो पर क्लिक करके हमने बैक आना है। उसके बाद हमने इसको ड्रैग करके बड़ा करना है साइज़ में। इसको साइज़ में बड़ा करने के बाद हमने इसको जो है सेंटर पर प्लेस करके रखना है। जिस तरह हमने अपने लोगों को सेंटर में प्रेस करके रखा था, उसी तरीके से ये देखें आप रेड लाइन आ रही है, ये यानी कि इस स्क्रीन का सेंटर है। तो उसके बाद हमने इसकी टाइमिंग बार को ड्रैग करके अपने पहले इंट्रो जितना लंबा करना है। उसके बाद हमने इसको भी ब्लेंडिंग करना है, ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर आना है और इसको भी हमने ओवरले करना है। उसके बाद एरो पर क्लिक करके हमने बैक करना है। उसके बाद हमने तकरीबन जो है 5.98 पर कर्सर को खड़ा करना है। फिर हमने जो है अपने लोगो वाली टाइमिंग बार को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर लेफ्ट साइड पे आपको की का ऑप्शन नज़र आएगा, की पर क्लिक करना है। उसके बाद जो है हमने प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और अपने लोगो की टाइमिंग बार को थोड़ा सा आगे ड्रैग करना है और फिर हमने अपने लोगो को थोड़ा सा अपनी जगह से ऊपर करना है। उसके बाद हमने एरो पर क्लिक करके यहाँ से बैक करना है। तो ये कुछ हमारी इस तरह की एनिमेशन बन जाएगी कि ये हमारा लोगो अपनी जगह से थोड़ा सा ऊपर उठेगा इस जगह पर और वहीं पर रुक जाएगा। तो उसके बाद जनाब हमने क्या करना है कि अभी जो है तकरीबन हमने 6.81 पर कर्सर को खड़ा करना है, लेयर पर क्लिक करना है और टेक्स्ट पर क्लिक करना है। टेक्स्ट पर यहाँ पर हम अपने चैनल का नाम लिखेंगे। अपने चैनल का नाम लिखने के बाद जनाब हम उसे नीचे जो है रखेंगे, थोड़ी उसकी साइज़ बड़ी करेंगे और उसके बाद हम भी उसे सेंटर के हिसाब से, लाइन के हिसाब से रखेंगे। तो अब जनाब हमने क्या करना है कि इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है। फ़ॉन्ट हम जो है इसका डांस किंग स्क्रिप्ट रेगुलर रह रहे हैं और उसके बाद हम राइट पर क्लिक करके एग्जिट करेंगे। तो अब हम अपनी टेक्स्ट में जो है इन एनिमेशन ऐड करेंगे, इन एनिमेशन पर आएंगे और यहाँ से हम जो है लेटर बाय लेटर की इन एनिमेशन लेंगे या फेड की लेंगे तो बेहतर रहेगा। लेटर बाय लेटर की भी ले सकते थे लेकिन फेड की बहुत बेहतर रहेगी।
तो उसके बाद हमने इसकी टाइमिंग जो है 0.5 से थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है। उसके बाद हमने नीचे स्क्रॉल करके आना है और फिर यहाँ से हमने इसको आउटलाइन देनी है, आउटलाइन को इनेबल करना है और इसका ब्लैक कलर सही है। इसकी विड्थ जो है वो हमने सिर्फ कम करनी है, थोड़ी सी 10 रखनी है। उसके बाद एरो पर क्लिक करके हमने बैक करना है और यहाँ पर अब हमने जो है इसको ब्लेंडिंग देनी है। ब्लेंडिंग हमने इसको ओवरले की ही देनी है। उसके बाद अब हम इसका जो है जनाब यहाँ पर सिर्फ बाकी थोड़ा काम रहता है, तो लेफ्ट साइड पे आपको सेटिंग का ऑप्शन नज़र आता है बटन, उस पर क्लिक करना है, वीडियो को क्लिक करना है और फिर वीडियो फेड आउट को इनेबल करना है। और ये हमारा लोगो जो है बन के तैयार हो चुका है। लेकिन यहाँ पर एक काम अभी रहता है, हमने जो स्टिकर ऐड किया था उसको हमने जो है एनिमेशन देनी है। उसको हम एनिमेशन देंगे फेड की और उसकी टाइमिंग जो है वो हम 1 ही रहने देंगे। तो ये हमारा इंट्रो बनकर तैयार हो चुका है। मैं आपको अब आखिरी मर्तबा प्ले करके दिखाता हूँ कि हमारा इंट्रो देखें कितना शानदार बना है। उम्मीद है कि आज का इंट्रो आपको पसंद आएगा और आप लोग अपने चैनल के लिए ज़रूर बनाएंगे।